मायावती ने अपने भतीजे को आखिर क्यों था हटाया? यूपी के दलित मतदाता क्या बदल रहे हैं पाला? इस चुनाव क्या मुद्दे रहे अहम? आखिर क्या रही रणनीति? क्या मायावती का फैसला भाजपा के लिए फायदेमंद था? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा के लिए मतदान समाप्ति के करीब है। ऐसे में एक सवाल का जवाब मिलना बहुत ही जरूरी है। मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय समन्वय चुनावी अभियान के पश्चात से ही हटाने के फैसले से किसे फायदा होगा? कई राजनीतिक टिप्पणीकार और दलों के आरोप लगाया है कि उनके इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा सा फायदा दिखाई दे रहा है। इस तरह बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे दिया जा रहा है। अपने जमीनी अनुभव और काम के आधार पर हम तर्क देते हैं कि बसपा से अलग हुए दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन की ओर जा रहा है। इस बदलाव से अन्य राज्यों में भी विपक्षी दलों को फायदा सा साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए विपक्ष का यह आरोप कि मायावती का फैसला भाजपा के साथ मौन सहमति वाला है गलत है और यह राज्य में दलितों के मतदान के व्यवहार को नहीं दर्शाता है। यूपी में दलितों को खासकर जाटव चमार ने ऐतिहासिक रूप से बीएसपी को भारी वोट दिए हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी जातियों के बीच में बीएसपी के लिए अलग अलग सीमा तक समर्थन में गिरावट देखी गई है। ऐसे में मतदाताओं ने किसका समर्थन किया? हमारे पिछले फील्ड इनसाइट के आधार पर हमने देखा है कि पश्चिमी यूपी में दलित मतदाता पिछले बीएसपी को छोड़ दिया है और उनके भाजपा को वोट देने के अधिक संभावना थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं का सपा का समर्थन किया। इसका कारण जमीनी स्तर पर हो सकता है, जिसका एक कारण दलित मतदाताओं का यादव और जाटवों के साथ संघर्ष का होना भी हो सकता है, जिनके साथ पश्चिमी यूपी और ब्रिज में जमीनें हैं। हालांकि अवध और पूर्वी यूपी में जहां ठाकुर ऐतिहासिक रूप से जमींदार रहे हैं, यादव और दलितों का उत्पीड़न और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई का एक साझा इतिहास भी रहा है। यही एक कारण है कि बीएसपी के समय में यादव समुदाय में कई सांसद थे, जैसे कि रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, मित्रसेन यादव, भालचंद्र यादव। अवध और पूर्वांचल में यादवों और चमारों के बीच सामाजिक गठबंधन का एक कारण हो सकता है और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में सपा के बेहतर प्रदर्शन भी हुआ है। मायावती के भतीजे का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनकी रैली चुनावों में युवा दलितों द्वारा दिखाए गए उत्साह को इन मतदाताओं के बसपा के पाले में लाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा था। अगर यह सच है तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के वोट प्रतिशत में राज्य के काफ़ी हिस्सों की तुलना में वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि समन्वय के पद से उनके हटने से दलित अतोत्साहित हुए हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में एक बार फिर दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इस तथ्य के बावजूद उनके विपक्षी गठबंधन को वोट देने की अधिक संभावनाएं जताई जा रही हैं। यह गंभीर रणनीति के प्रति मायावती की अनिच्छा को भी दर्शाता है, जिसने दलित मतदाताओं के बीच अच्छा संदेश तो बिल्कुल भी नहीं दिया। उम्मीदवारों के बार बार बदलने से और भी निराशा हुई है। विपक्ष का यह कथन, अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान में बदलाव करेगी, इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत समर्थन आधार बनाने की दिशा में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने सुना कि इंडिया गठबंधन ने बहन मायावती के ऊपर एक इल्जाम लगाया है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी रणनीति करी है उसका सीधा फायदा बीजेपी को दिखता है, जबकि इससे उलट जितने भी एससी एसटी और निम्न वर्ग है उन सब का फायदा सारा इंडिया गठबंधन को मिला है। तो ये हम कभी नहीं कह सकते कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। नहीं, बसपा ने तो बीजेपी को हर जगह टक्कर देने की पूरी कोशिश करी है और बसपा का आकाश आनंद को हटाने का जो मुझे समझ आता है या जो जानकारों की माने तो वो समझ आता है कि
उनकी बोलने की शैली में अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है जो एक आनी चाहिए, एक अच्छे और एक सुलझे हुए नेता में होनी चाहिए। पर हाँ, उनके आने से उनके वोट बैंक के अंदर एक बहुत खासा उत्साह भी देखा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो बहन जी जरूर आकाश आनंद को आगे लाएंगी। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, आगे इससे भी बेहतर और अच्छी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।